भी उतरने वाले हैं, सब सपने की बोली लेते हैं, पर क्यों लेते हैं इसका वर्णन हमें पता नहीं है। तो पहला स्वप्न कृष्णा रानी ने क्या देखा? पहले गजगर दिखो। 22 तीर्थंकर की माताओं ने गजगर देखा, ऋषभ की माता ने ऋषभ देखा और वीर प्रभु की माता ने पहले स्वप्न में सिंह देखा। तो पहले गजगर का जो स्वप्न आता है, अगर हम हाथी किसका प्रतीक है ये बताओ? बल का प्रतीक है। अगर आपको लगता है कि आप दुर्बल हैं, आपकी संतान दुर्बल है, आपके पति दुर्बल है, आपके घर में दुर्बलता है, तो आप प्रभु के इस हस्ती रूपी स्वप्न का स्वागत करें, उसको माला पहनाएं, उसका बहुमान करें, उसकी बोली लें, आपको बल की प्राप्ति होगी। नंबर 2, वृषभ। वृषभ किसका प्रतीक है? बैल क्या करता है? खेती करता है और बैलगाड़ी में भी बैल लगते हैं, यानी बैल श्रम का प्रतीक है, मेहनत का प्रतीक है। अगर आपको लगता है कि आपकी संतान बहुत प्रमादी है, आलसी है, मेहनत करते नहीं है, आपके पति ऐसे हैं, आप स्वयं आलसी है, प्रमाद से भरे हुए, अगर आपको प्रमाद से मुक्त होकर मेहनती बनना है, पुरुषार्थ करना है, तो आपको किस स्वप्न का स्वागत करना चाहिए? वृषभ का बहुमान करना चाहिए। नंबर 3, केसरी सिंह किसका प्रतीक है? सिंह किसका प्रतीक है? जंगल का राजा है। और किसका प्रतीक है? साहस का। साहस ताकत के लिए हाथी बोल दिया हमने। हाँ, हाथी से भी बलवान केसरी सिंह, उसमें तो कोई डाउट नहीं है, पर साहस के लिए हम केसरी सिंह को याद करते हैं। तो कहते हैं अगर आपके बच्चे डरपोक है, साहस नहीं कर पाते, कॉन्फिडेंस नहीं है, ना आप में कॉन्फिडेंस नहीं है, आपके बच्चे अगर सिंह जैसे बने, आपके पति सिंह की तरह गर्जना करे, वो एक बार बोले सब चुप हो जाए, ऐसी अगर आपको ताकत चाहिए तो किस स्वप्न का बहुमान करोगे? सिंह स्वप्न की बोली लेकर उसका बहुमान करोगे। नंबर 4, बोलो कि नहीं? इसको तो बोलने का काम ही नहीं है। क्यों लेते लक्ष्मी जी का चढ़ावा? क्या चाहिए सबको? धन चाहिए, धन। नंबर 5, पुष्पमाला। पुष्पमाला किसकी प्रतीक है? आप किसी को माला कब देते हो? बहुमान, सम्मान की प्रतीक माला है। यहाँ 2 पुष्प की माला है, एक श्रावक का बहुमान है, श्रावक धर्म का, और एक श्रमण धर्म का बहुमान है। तो जब आप माला का चढ़ावा लेते हो, बोली लेते हो, अगर आपको लगता है कि अपनी जिंदगी में इतना कुछ किया पर आपको क्या मिला लास्ट में? अरे हमारा सब कितना भी करे, हमको कोई जस्सी नहीं, कोई नाम ही नहीं करता, कुछ भी करे सब पानी फिर जाता है। अगर आपको सम्मान चाहिए तो आप कौन से स्वप्न का बहुमान करोगे? फूल की माला, आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। नंबर 6, चंद्र। चंद्र किसका प्रतीक है? शीतलता का, सौम्यता का, शांति का, ठंडक का। किस किस को शांति, सुकून, चैन चाहिए? सबको चाहिए, सबको चंद्र की बोली लेनी चाहिए सबकी जिंदगी में, क्योंकि चंद्र मन का कारक है। अगर मन में शांति चाहिए तो आपको चंद्र का बहुमान करना चाहिए। नंबर 7, सूर्य। सूर्य किसका प्रतीक है? तेजस्वी, प्रतापी। अगर आप आपके जीवन में तेजस्विता चाहते हो, आपकी संतानों में तेजस्विता चाहते हो, अपने श्रावक में चाहते हो, तो आपको सूर्य का बहुमान करना चाहिए। नंबर 8, ध्वजा। ध्वजा किसका प्रतीक है? अगर आपके सामने जीत शासन का ध्वजा होता है तो क्या महसूस होता है? गौरव का प्रतीक है और विजय का प्रतीक है। जब ध्वज लहरा दिया जाता है तो विजय की घोषणा हो जाती है। तो अगर आप जीत हासिल करना चाहते हो, अपनी जिंदगी में जीतना चाहते हो, सांसारिक भौतिक जीवन में भी जीत चाहते हो और आध्यात्मिक जीवन में भी कर्मों पर विजय चाहते हो और मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, यदि आपको जीत चाहिए तो आपको किसका बहुमान करना है? ध्वज रूपी स्वप्न का बहुमान करना है। नंबर 9, पूर्ण कलश। किसका प्रतीक है? आपके गांव में हमारा सब आते हैं, आप क्या लेकर आते हो सामने? क्यों लेकर आते हो? शकुन, मंगल। अगर आपके जीवन में अमंगल हो रहा है, कुछ भी शुभ नहीं हो रहा है, कुछ भी मंगल नहीं हो रहा है, तो आपको किसका बहुमान करना है? आपके जीवन में अगर मंगल चाहते हो तो पूर्ण कलश का बहुमान करना। नंबर 10, पद्म सरोवर। पद्म यानी कमल, सरोवर यानी तालाब। तो कमलों से युक्त तालाब किसका प्रतीक है? सौंदर्य का प्रतीक है और निर्लिप्तता का प्रतीक है। अगर आप संसार में रच बच गए हो, आपकी बहुत आसक्ति हो गई है, अगर आप उससे मुक्त होना चाहते
सकते हो। कमल कीचड़ में रहते हुए कमल कीचड़ से अलिप्त है, वैसे संसार में रहकर भी आप अलिप्त रहना चाहते हो और आप आत्मा के सौंदर्य को खिलाना चाहते हो। इसकी लिपापोती तो बहुत कर दी आपने पार्लर में जा जाकर। अब आत्मा को सुंदर बनाना है तो पद्म सरोवर का बहुमान करना। नंबर 11 रत्नाकर। रत्नाकर यानी क्या? समुद्र को रत्नाकर कहते हैं क्योंकि समुद्र में अंदर रत्न छिपे होते हैं, इसलिए समुद्र का एक नाम रत्नाकर भी है। तो सागर किसका प्रतीक है? अगर आपको लगता है कि मेरे पेट में एक भी बात नहीं रहती, सब निकल जाती है, जो मैं नहीं कहना चाहती हूँ, जहाँ बोलना नहीं है मैं पहले कहाँ बोल देती, बोल के मैं सब बिगाड़ देती हूँ। अगर आपको जीवन में गंभीर बनना चाहते हो तो आपको किसका बहुमान करना है? रत्नाकर का। नंबर 12, अगर स्वर्ग से जीव आता है तो क्या दिखाई देता है माता को? और अगर नरक से जीव आता है तो भवन दिखता है, भवनपति का भवन दिखता है। हाँ, जैसे कृष्ण कहाँ से आएंगे? श्रेणी कहाँ से आएंगे? तो श्रेणी की माता को क्या दिखेगा? बारवे में भवन दिखेगा। वीर प्रभु स्वर्ग से आए तो उनकी माता को देव विमान दिखा। तो देव विमान किसका प्रतीक है? सोचो सोचो सोचो। Who is the smart श्राविका? देवता कैसे सुख को भोग रहे हैं? दिव्य सुखों को भोग रहे हैं। कैसे सुख को भोग रहे हैं? तो देव विमान भवन दिव्यता का प्रतीक है। अगर जीवन में दिव्यता चाहते हो, अद्भुतता चाहते हो तो आपको देव विमान का बहुमान करना चाहिए। नंबर 13 रत्न राशि। कौन से रत्न चाहिए आपको? चिंतामणि रत्न या चंद्रकांत रत्न? कौन से कितने रत्न है? नाम ही नहीं पता मुझे। रत्न त्रय की साधना करना चाहते हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी 3 रत्न यदि आप चाहते हो तो रत्न त्रय रूपी स्वप्न का बहुमान करना। पर एक्चुअली रत्न राशि रत्न के व्यापारी ज्यादा लेते हैं, ज्वेलरी में काम करने वाले लोग इस स्वप्न को लेते हैं क्योंकि उनको अपने भौतिक और आध्यात्मिक दोनों फल छिपे हुए हैं सारे स्वप्न में। तो अगर रत्न राशि लेते हो तो क्या रत्नों के भंडार भरेंगे, इसलिए रत्न राशि लेते लोग। नंबर 14 निर्धूम अग्नि। कौन सी ऐसी अग्नि जिसका धुआं नहीं निकलता? जैसे माता ने प्रभु के आगमन से निर्धूम अग्नि देखी तो उससे क्या संदेशा मिला? प्रभु जब माता के गर्भ में आए तो माता ने जैसे निर्धूम अग्नि देखी, यानी कौन सी अग्नि जलाने वाले भगवान? तप की अग्नि जलाएंगे और कर्म को साफ करेंगे और मोक्ष को प्राप्त करेंगे। तो तप रूपी अग्नि जो है वो निर्धूम अग्नि है। आपने शिव चक्र में देखा है तप की जगह पे क्या चिन्ह होता है? अग्नि देखा है आपने शिव चक्र में? सम्यक दर्शन की जगह पे क्या होता है? मंदिर। ज्ञान की जगह पे हाँ, चारित्र की जगह पे ओघा और तप की जगह पे अग्नि। निर्धूम अग्नि है, अंदर में तप की अग्नि जब जलती है तो कर्म सारे साफ हो जाते हैं। तो परमात्मा का ये अंतिम भाव है, परमात्मा तप की अग्नि में कर्म का सफाया करेंगे और मुक्त हो जाएंगे। तो अगर आप कर्मों से मुक्त होना चाहते हो, तप की अग्नि निर्धूम अग्नि जलाना चाहते हो तो आपको इस स्वप्न का बहुमान करना चाहिए।